स्टैंडर्ड 11 इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, राइट है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था, जैसे टेक्स्ट के बारे में हमने समझा, ऑडियो के बारे में क्लैरिफाई किया, इमेज के बारे में क्लैरिफाई किया और वीडियो। साथ में अभी हमको स्टडी करना है एनिमेशन के टाइप। ओके, अभी आपने एनिमेशन के टाइप तो देखे होंगे, लाइक 2D के बारे में सुना है, 3D के बारे में सुना है। इसके अलावा कई टाइम आपने 12D तक हम साइंस के साइड हो गए, पर गवर्नमेंट ने ऐसे परमिशन नहीं दिया, हम उसके डेप्थ में स्टडी करेंगे। देखिए, अभी ये एनिमेटेड मूवी है, आपने टॉम एंड जेरी मूवी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो आप, यस या नो। अभी या एनिमेशन का पावर क्या है? एनिमेशन का पावर क्या है मालूम है आपको? विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ओके, विदाउट वॉइस, ये कोई ओनली फॉर इमेजिनेशन है, एक्चुअली ऐसे रियल पर्सन नहीं है, फिर भी आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। अभी आप लोग सर ऐसा क्यों, उसका रीजन भी मैं बोलता हूँ। ओके, एनिमेशन के अंदर हम जैसे क्लैरिफाई करें, एनिमेशन का ग्रेट पावर है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, उसकी इफेक्ट कैसे होती है, क्यों ऐसे सब डिजाइन किया गया है। एनिमेशन इज ए विजुअल चेंज ओवर टाइम। जैसे यहाँ पे दो मैंने फोटो भी दिया है, कुमकुम पांडा का मूवी देखा है आपने? नहीं, जिसने देखा ना स्टूडेंट एक बार देख लेना, या क्योंकि क्रिएटिव, जितने भी स्टूडेंट क्रिएटिव हो गए, ओके, ये मिक्की माउस है, टॉम एंड जेरी है, राइट, ये सब इमेजिनेशन है। मैंने जैसे अभी एक मूवी देखा था, एक स्टूडेंट ने सजेशन दिया था, सर अभी गॉडजिला का लेटेस्ट मूवी आया, अच्छा मूवी, आप देख लीजिएगा, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और एनिमेशन भी है। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको सजेशन दे सकता हूँ, वंस अपॉन टाइम बच्चे भी हमको अपडेट रखते हैं, क्योंकि सर तो एक है, सामने 65 समथिंग स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो एनिमेशन के अंदर विजुअल चेंज होना चाहिए और डिजिटल इमेज होना चाहिए। अभी लोग इसे डिजिटल इमेज में शॉर्ट, ओके, अभी मैं समझाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको क्लैरिफिकेशन होगा। उसके अंदर एक मूविंग इफेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था, एक बाइसिकल थी, राइट, बाइसिकल को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से थर्ड प्लेस पे, थर्ड टू फोर्थ प्लेस पे लेके जा रहा था, पर उसको मैं फास्ट फॉर्म में प्ले करता हूँ, तो आपको क्या लग रहा था? एक्चुअली बाइसिकल मूव हो रहा है, पर एक्चुअली वो मूव नहीं हो रहा था, वो मूव नहीं हो रहा था, वो क्या कर रहा था? ओनली फॉर, मैंने तो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको प्लेस चेंज कर दिया। तो बेस्ट एनिमेटेड मूवी है, उसके एग्जाम्पल है कुमकू पांडा एंड स्मूफ। स्मूफ मूवी देखा है कभी? ये फेमस है, नो। ओके, नहीं है तो ये दोनों मूवी, इसके लिए मैंने यहाँ पे इमेजेस रखी है, आपके रेफरेंस बुक में इमेजेस नहीं होगा, जिससे आपको इंटरेस्ट आए। ओके, अभी आप समझ लेना, हमारा फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, याद है आपको? एलिमेंट की फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? टी का मीनिंग क्या होता है, बोलो? टी फॉर टाइगर या टैक्स? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो आप, मैं मैसेज देख रहा हूं आपका, फ्री मत बैठना। टी फॉर टाइगर या टैक्स, क्या आएगा? टैक्स। उसके बाद इसके अंदर रीडिंग का, यस राइट है वत्सल, रीडिंग का इसमें प्रॉब्लम था, रीडिंग का करने में टाइम वेस्ट होता, तो मैंने क्या समझाया था? ऑडियो। अब स्कूल क्यों आते हो, स्कूल क्यों आते हो आप? सर कुछ अलग स्टडी करवाते हैं, मैं कुछ अलग स्टडी करवा रहा हूँ? नो, जो टेक्स्ट बुक में है उसको सर के वॉइस के थ्रू, ओके, फास्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देगा, वो सर के पास एक स्किल है। ओके, चले, ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इमेजेस है, इमेजेस क्या है? देखो, मैंने ओनली फॉर स्पेलिंग लिखा होता कुमकुम पांडा और स्मूर्फ के अंदर, तो आपका क्या होगा? सर ये तो ठीक है, पर इसकी जगह पे मैंने इमेज रखी है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखो सर ने उसके लेक्चर्स के अंदर इमेज भी ला रहे हैं, सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, राइट है? तो इमेज से आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन स्टडी करवाते ही जाऊं तो नहीं समझ में आया। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमने क्या लर्न किया था? वीडियो। पर वीडियो के अंदर क्या डिफरेंस था? नेचुरल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप कोई भी मूवी देख रहे हो, तो मूवी में रियल एक्टर होना चाहिए, राइट? बड़े बड़े जैसे अमिताभ बच्चन है, राइट है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उसका वॉइस, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, करोड़पति है ना, कौन बनेगा करोड़पति, वो सक्सेस क्यों हुआ है मालूम है आपको? क्यों? अमिताभ है और उसके इसके अंदर वॉइस है। मैं जब करोड़पति स्टार्ट हुआ ना, जैसे मैं कभी कभी, ओके, अराउंड 8-8:30 जा रहा हूँ,
जैसे सोसाइटी में मैंने एंट्री ली, मेरे मोहल्ले में एंट्री लिया, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा वॉइस आएगा, समझ लेना का करोड़पति का एपिसोड स्टार्ट हो गया। उसका वॉइस ही उसका एक ब्रांड है, समझ में आ रहा है। तो वीडियो के अंदर सबका कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है और इमेज है। तो वीडियो के अंदर क्या प्रॉब्लम था मालूम है आपको? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अमिताभ बच्चन एक एपिसोड का कितना अमाउंट लेता है। तो नॉर्मल कोई पर्सन है, बिजनेसमैन है, उसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। एक मूवी शूट करने के लिए कितने सारे एक्टर्स कितने कितने अमाउंट लेते हैं, मालूम है ना आपको? एक अभी सबसे पूरे वर्ल्ड में कॉस्टली मूवी बन रहा है, वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, कौन सा मूवी बन रहा है? एनिमेटेड विथ नॉर्मल, ओके, जो एनिमेशन का भी है। किसी को मालूम है तो कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो आप। सबसे पूरे वर्ल्ड का कॉस्टली मूवी अभी डिजाइन होकर रेडी हो चुका है, उसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, वो तो ओनली सर फॉर अवतार इंडिया में। 2। यस यस, वेरी गुड। ओके, लो अवतार। देखिए ये सब बच्चे एक्टिव है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा क्या होगा, इसके लिए आपको अवतार वन पार्ट दो पार्ट देखोगे ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, उसके अंदर 2D के साथ साथ 3D भी है और लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बॉक्स के अंदर पूरा मिशन कंप्लीट कर देते हैं। आप देखोगे तो समझ में आएगा। पर आप देखोगे सर हमने तो 3D मूवी देखा, इसके अंदर इफेक्ट नहीं है। अरे भाई, आप जो नॉर्मल 3D देखोगे तो इसमें भी क्वालिटी चेंज है। वही मूवी आपको रियल, जैसे अहमदाबाद में आप साइंस सेंटर में चले जाओ, साइंस सिटी के अंदर चले जाओ, और जो उसके 500 3D के ग्लास हैं, और वो ग्लास के अंदर आप मूवी देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली 3D है क्या, 2D क्या है। ओके, 2D के अंदर क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा मेरे सामने ही वो पर्सन है, जैसे डायनासोर का मूवी देखते हो ना, तो आपको आपकी अपनी सीट पे से हिल जाओगे आप। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाइए। पर एनिमेशन में एक अच्छा है, इसमें रियल पर्सन नहीं है, रियल पर्सन नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसके बाद ही ये सब क्लैरिफाई करूंगा। ओके, अच्छी तरह समझना। वोडाफोन की एडवर्टाइज देखी आपने? वोडाफोन की एडवर्टाइज देखिए, व्हाइट कलर के एनिमेटेड एनिमेशन है, यस ना? ओके, उसके अंदर रियल पर्सन नहीं है, उसके अंदर रियल नहीं है, राइट है। उस प्योर एनिमेटेड एडवर्टाइज बनाते हैं ओनली फॉर 5 या 6 वाइट वाइट एनिमेशन ले लिया है उसने, और पूरा वोडाफोन का प्रोजेक्ट, ओके, या प्लान समझा दे आप लोग सर ऐसा क्यों? उससे पहले वोडाफोन से पहले हच कंपनी थी, ओके, वोडाफोन ने उसको हायर किया, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इसके अंदर मैं आपको कंपनी के बारे में भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ओके, हच ने एक डॉगी हायर किया था जो उसका ब्रांड एम्बेसडर था, वीडियो के अंदर डॉगी था, ओके, एकदम मस्त क्यूट डॉगी था। बट जब से वोडाफोन आया तो उसने क्या, वो डॉगी को फ्री कर दिया, उसकी जगह पे क्या आ गया, एनिमेशन, पूरा एडवर्टाइज लो प्राइस में। ओके, लो प्राइस के अंदर प्रॉपर कर। अभी आप देखो यूट्यूब में जितनी भी एडवर्टाइज आ रही है ना, उसमें 80% एडवर्टाइज एनिमेटेड होगा, क्योंकि इसमें रियल पर्सन को नहीं करना है। कंप्यूटर में बैठे बैठे एक पर्सन, एक एक्सपर्ट को हम हायर कर लेंगे तो एनिमेशन हो सकता है। ओके, अभी आप लोग सर इतना सारा आप समझा रहे हो, एनिमेशन का पावर देखना, अभी मैं समझा रहा हूँ। ओके, जो आपके फैमिली के अंदर स्मॉल चाइल्ड है, उसको नहीं आती गुजराती, देखना, नहीं आता उसको बोलना, नहीं आता उसको लिखना, नहीं आती उसको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है, फिर भी टीवी के सामने बिठा देते और टॉम एंड जेरी या कार्टून चैनल कर दोगे तो चूचा करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? करता है चूचा? नहीं करता है, क्यों? उसको नहीं बोलना आता है, नहीं लिखना आता है, कुछ नहीं आता, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। ये एनिमेशन का ग्रेट पावर है। विदाउट वॉइस, विदाउट रियल पर्सन, उसके माइंड में कंसेप्ट वो क्लियर करवा देता है। इसके लिए ये स्पेशली छोटे बच्चों से लेके बड़े सब एनिमेशन के ऊपर अभी डाइवर्ट हो रहा है, और एनिमेशन का सबसे बड़ा क्रेज है गेमिंग के अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। एनिमेशन का मीनिंग क्या था, उसको शॉर्ट नोट, ओके, आपको नोट्स बनानी तो नोट्स के अंदर क्या लिखना है, फिफ्थ एलिमेंट एनिमेशन। ओके, कैसी इमेज ही होना चाहिए, डिजिटल, इसमें कोई रियल पर्सन नहीं होना चाहिए। उसको एक ही इमेज को कंटिन्यूस क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। जब एक साथ आप मूव करोगे तो आपको क्या लग रहा है, कोई मूवी चल रहा है। ग्रेट पावर इन मल्टीमीडिया, सबसे जो 4 एलिमेंट है आपके, टेक्स्ट, ऑडियो,
वीडियो, राइट। ये सबसे बेटर कौन सा है? मल्टीमीडिया मींस एनिमेशन। ओके, इसमें ड्राइंग पिक्चर्स है, जैसे रियल लाइफ में कभी आप यूट्यूब में देख लेना एनिमेशन कैसे बनाते हैं। एक आर्टिस्ट होता है, वो एक इमेजिनेशन करता है, जैसे मिकी माउस का शेप है। ओके, जैसे मिकी माउस ने सबसे पहले मिकी माउस का ड्रॉ किया ना फेस, तो सब उसका फनी मजाक उड़ा रहे थे, भाई इसका क्या चलने वाला है। ओके, कौन है ये सब मूवी देखेगा रियल पर्सन छोड़ के। और आज देखिए, ओके, जितने पूरे वर्ल्ड में मूवी लॉन्च हो ना, इसमें रियल पर्सन से ज्यादा एनिमेटेड, उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कुमकू पांडा और स्मूर्फ। अभी कई सारे मूवी है, अवतार है, ओके, छोटा भीम है, पर वो आपको अभी एग्जाम के अंदर उसके ऊपर प्रायोरिटी नहीं दिया। हमारे रेफरेंस बुक में किसका नाम है? कुमकू पांडा और स्मूर्फ। तो कंपलसरी आपको किसके ऊपर फोकस करना है? एग्जाम में पूछा एनिमेशन मूवी जो पॉपुलर कितना है? ए कुमकू पांडा, बी स्मूर्फ, सी एन बी बोथ। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इन्फॉर्म करो कमेंट के अंदर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फ्री मत बैठो स्टूडेंट, थोड़ा इंटरेक्ट रहोगे तो समझ में आएगा। ओके, ओनली फॉर 4-5 स्टूडेंट एक्टिव है, रिमेनिंग के लिए मुझको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। ओके चलिए, एनिमेशन के टोटल 2 पार्ट्स हैं। आपको एग्जाम में पूछे एनिमेशन के कितने क्लासिफिकेशन है? 2। फर्स्ट 2D, सेकेंड 3D। 2D का फुल फॉर्म है 2 डायमेंशनल, 3D का 3 डायमेंशनल। ओके, 2D के अंदर कितने एक्सिस है? एक्स एंड वाई। ओके, अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? आप जो भी 2D मूवी देखते हो ना, उसमें 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। एक, अभी देखो समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल दे, सामने एक स्क्रीन है, राइट, और आप जो व्यूअर है वो, तो एक्स वो आपकी स्क्रीन हुई, वाई मूवी देखने वाला पर्सन, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो 2 है। उसके लिए सॉफ्टवेयर, अभी आपको लगे सर मुझको मूवी बनाना है और वो भी एनिमेटेड, तो मैं कैसे बनाऊं? तो मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूं मालूम है? माइक्रोमीडिया फ्लेश बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके बाद सिंफिग उससे भी बेस्ट है, और है पेंसिल। ये 3 सॉफ्टवेयर है, उसमें आप 2D का एनिमेशन बना सकते हो। ओके, ये हो उसका मेन न्यूज। इसके अंदर कोई क्वेरी है? ओके, बट हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिंफिक स्टूडियो। ओके, अभी इसको याद कैसे रखना है और नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, देखो मैं लिख दूंगा एनिमेशन के टाइप, तो आपका आंसर आना चाहिए 2। 2D, 2D के अंदर ऐसे ड्रॉ करने का एक्स एंड वाई। ओके, एग्जांपल है एसएस, एसएस फॉर स्मार्ट सूरत, एसएस फॉर स्मार्ट सूरत नहीं, सिंफिक स्टूडियो, राइट है। सेकंड क्या है? पेंसिल। पेंसिल हम ड्रॉ करने वाला नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ओके, थर्ड एमएफ, एमएफ का फुल फॉर्म माफिया नहीं है, ये क्या है? माइक्रोमीडिया फ्लेश। तो समझ में आ रहा है आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? तो ये सब थोड़ा फनी है, पर उसका नेम याद रखने के लिए ऐसा चार्ट ड्रॉ करना है आपकी नोट्स के अंदर, जिससे फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना हो तो इतनी सारी लाइन रीड ना करना पड़े। ओके, ये ग्राफ के थ्रू पूरा कंसेप्ट समझ में आया। अभी मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए एक्सपेक्टेड हूँ, आपके सामने ही ओके अवेलेबल है। एनिमेशन के क्लासिफिकेशन टाइप कितने हैं? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो फास्ट। ट्री के अंदर कितने एक्सिस होते हैं? ए एक्स, बी वाई, सी एन बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। राइट है, राइट है। 3, 4, 5, 6, 7। ओके चलिए, गुड, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझना, 2 बार रिपीट करो। और अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके सामने ही है। 2D एनिमेशन बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजफुल है? ए सिंफिक स्टूडियो, बी पेंसिल, सी मोजिला फायरफॉक्स, नो और कॉन्फिडेंस में डी ऑल ऑफ दिस। एनिमेशन सब में बना सकते हैं। आंसर राइट है, राइट है भाई। ओके, 2-3 स्टूडेंट आंसर दे दिया है, राइट है भाई। ओके, डी ऑल ऑफ दिस। एक ध्यान ये रखना है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर कभी भी
ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, पहले क्वेश्चन को 2 टाइम्स समझिए, उसके बाद सब ऑप्शन ऑब्जर्व करिए, इसके बाद राइट आंसर टिक करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको कॉम्पिटिटिव के अंदर अच्छे से अच्छे स्कोर करना हो तो ये हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। सिंफिक और पेंसिल वो कौन सी कैटेगरी का एग्जाम्पल है? ए, अच्छी तरह से समझना, ए 3D, बी 1D, सी 4D, डी नन ऑफ दिस। बोलो आंसर। मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, राइट है। क्या आंसर आता है? डी आता है। देखो एक ही चार्ट के अंदर कितने सारे एमसीक्यू डिजाइन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ओके तो आप जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ इतना आपको ये सब में इंटरेस्ट आएगा। तो अभी आपको समय, अभी आप बोलोगे हम रेफरेंस बुक रिफर करें, अरे रेफरेंस बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस ओनली फॉर प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ ये सब क्लैरिफाई करो। ओके और इंटरेक्ट करो। ओके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। ये 2D सॉफ्टवेयर का लुक है। फ्यूचर में आप एनिमेशन का देखोगे तो ये 2D एनिमेशन सिंफिक है ना, उसका ये लोगो है, ऐसा लोगो आपको मिल जाएगा। कौन सा वर्जन है, कहां से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे एक मूवी के लिए दूसरा मूवी कैसे वेट करते हो, ऐसे थोड़ा सा स्लो मोशन में हम जाएंगे, स्पीड भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। एक बार ट्रैक पे आप आ गए ना तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि हम ऐसे एनिमेशन बनाएंगे। देखो पीछे आपको दिख रहा है ना ऐसे एनिमेशन, ये तो ओनली फॉर फोटोग्राफ है। ओके ये 2D का सिंफी का एग्जाम्पल है। अब अभी हम 3D की बात करें। ओके अच्छी तरह, 3D के अंदर कितने एक्सिस है? एक्स वाई और जेड। कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस है, पहले समझ लो, बाद में आपको क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। इसके बाद इसमें रियलिस्टिक व्यू जैसा मूवी है। ओके इमेजेस वो सब कैसे लगेगा, रियल जैसे। एक साइंस ने हमने क्या किया है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशली आइज के अंदर एक प्रॉब्लम है। ओके क्या है, तो वो 2D मूवी इजीली देख सकते हैं, 3D मूवी जैसे देखेगा ना उसको नियरेस्ट बाय दिखेगा। जो स्टूडेंट ने 3D मूवी देखे, देखो मैं अभी आपको इसका इमेजिनेशन नहीं करवा सकता हूँ, फ्यूचर में आपको चांस मिले तो 3D मूवी देख लेने का, तो आपको क्या लगेगा, आपकी सीट और स्क्रीन की सीट, स्क्रीन जहां अवेलेबल है दोनों में लॉट डिस्टेंस होगा। पर जैसे आप 3D ग्लास पहनोगे आप, राइट, ऑटोमेटिक आपको लगेगा ये मूवी की स्क्रीन है, मेरे नजदीक आ चुकी है। पर और एक्चुअली ऐसा सर नहीं होता। दो दो अब जब स्पेक निकाल के दो दो देखोगे तो स्क्रीन दिखती दोनों है। में लॉट डिफरेंट होगा। हाँ बोलो ना। और जैसे ही चश्मा काटते ओके हैं दो दो स्क्रीन दिखती तो है। उसके अंदर ये सब भी यूज होता है। पर देखो तो इसके लिए इसके अंदर 3 एक्सिस है, एक्स आपकी स्क्रीन, वाई आप खुद व्यूअर, जेड है ना याद रखने के लिए देख रहा हूं आपका स्पेक। पर ये नॉर्मल स्पेक नहीं है, 3D ग्लास है। 3D ग्लास मीन्स और उसके अंदर आपको रियलिस्टिक जैसा दिखेगा। ओके तो इसके अंदर ये वर्ड याद रखना है, ये ह्यूमन आइज के अंदर। ओके फ्यूचर में मुझको इसमें से एक स्टूडेंट ने पूछा सर मैं 2D एनिमेशन बनाने में मास्टर बन गया हूँ, पर अभी मुझको 3D मूवी बनाना है, तो मैं क्या सजेशन करूंगा, आप माया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, या 3D मैक्स, या 3D मैक्स। ये 3 सॉफ्टवेयर है ना मार्केट के अंदर पॉपुलर है और ये फ्री में मिलते हैं। अभी आप याद कैसे रखोगे उसका चार्ट, ये 4 लाइन याद नहीं रखना हो, एग्जाम में स्पीड के साथ माइंड में सेट करना हो, तो आपके लिए क्या होगा, 3D। 3D में कितने एक्सिस है, A1 B2 C3 D4। बोलो आंसर। A1 B2 C3 D4, सिंपल है। ओके अभी तो मैं एक सिंगल सिंगल समझा रहा हूँ, राइट है, इसके बाद हम कंटिन्यू ज्वाइंट भी करेंगे। 3D सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में पॉपुलर है? ए माया, बी 3D मैक्स, सी ANB बोथ, डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? ओके 5 स्टूडेंट एक्टिवेट है, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके डोंट वरी। ओके ये आपके सबके नेम ऑन द स्पॉट वहां पे आ रहे हैं, चैट के अंदर मैं रीड कर रहा हूँ वहां पे कमेंट के अंदर। ओके तो ये मुझको मालूम है कौन कौन एक्टिवेट है कौन एक्टिवेट नहीं है। फ्री बैठने से कुछ नहीं होगा, ओनली फॉर वॉइस सुनने से कोई फायदा नहीं है। लाइव एमसीक्यू में आपको समझ रहा हूँ, और यही एमसीक्यू आपको अपने वाइवा या एमसीक्यू के अंदर आने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट, एग्जाम में सेम क्वेश्चन, ब्लेंडर कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? ए 2D,
बी 3D, सी एन बी बोर्ड, डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा बोलो? राइट है भाई। ओके भाई, वाह भाई वाह। ये आप देखो तो सही, स्टूडेंट कितने एक्टिव, कितने एक्टिव। ओके, अभी देखो, अभी आप बोलोगे सर ये तो ठीक है हमको याद, अरे भाई आपको याद नहीं रखे क्वेश्चन, क्यों? एग्जाम में भी ऑप्शन आपके सामने हो गए, मैं तो विदाउट ऑप्शन वर्बली में आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, पर आपके पास ऐसे नोट्स बना के, चार्ट बना के रेडी रखा होगा ना आपने, तो जिससे स्पीड में आप रीडिंग कर पाओगे, स्पीड से रिवीजन कर पाओगे, और बाद में सर को कितने भी डिफिकल्ट एमसीक्यू पूछना हो और पूछ लो, होगा तो इसके अंदर ही ना। अभी आप भाइयों तथा बहनों बोलो, ये 4 लाइन रीड करना अच्छा है, ये चार्ट रीड करना अच्छा है? बोलो, कौन सा आपके लिए इजी रहेगा? ये 4 या 5 लाइन रीड करना अच्छा है, ये चार्ट इजी है? तो ये चार्ट है ना, वो इमेज की कैटेगरी है, तो ये मेरी एक अलग मेथड है। ये आपको मैं 11th में प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो 12th में आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने में बेनिफिशियल है। समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़ा सा लगेगा सर दोनों में क्या डिफरेंट है। इंटरेक्टिव है ना, वो कंट्रोल बाय यूजर है, यूजर के कंट्रोल में रहता है। नॉन इंटरेक्टिव है ना, वो सिंपली वॉच कर सकता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं चार्ट के थ्रू डायरेक्ट। ओके, आपको एग्जाम में पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया कितना है, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2। फर्स्ट इंटरेक्टिव, सेकेंड नॉन इंटरेक्टिव। ओके, इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट? कंट्रोल बाय यूजर। ओके, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर में मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, जब चाहे तब मैं स्टॉप कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ, उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। नॉन इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट? नॉन कंट्रोल बाय यूजर। ओके, एग्जांपल, लाइव मैच चल रही है, इसमें आपका कंट्रोल है? नहीं है। मैं लाइव डेमो अभी दिखा रहा हूँ, लाइव वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसमें आपका कंट्रोल है? नो। आप जब चाहो तो ग्रुप में से लेफ्ट हो सकते हो, आप ऐड हो सकते हो, पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी मैं आपके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, वो है कंट्रोल बाय यूजर। नॉन इंटरेक्टिव मींस व्हाट? नॉन कंट्रोल बाय यूजर। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और यही सब आपको नोट्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी थियरी समझने से बेटर, ओके, तो मैं आपको बेस्ट समरी करके आपको दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का जो रेफरेंस बुक है, उसका भी समरी है, उसका भी मैंने चार्ट बना के दे रहा हूँ, जैसे फ्यूचर में आपको ये सब्जेक्ट कोई डिफिकल्टी नहीं रहे। ओके, एजुकेशन, ओके, मल्टीमीडिया का यूज फर्स्ट है एजुकेशन और ट्रेनिंग। अभी मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ ना, यस या नो? स्टडी करवा रहा हूँ ना, तो मैंने मल्टीमीडिया का बेस यूज किया है। मैं टेक्स्ट के थ्रू समझा रहा हूँ, मैं लिख के समझा रहा हूँ, मेरे वॉइस आपको समझा रहे हैं, मैं एनिमेशन दे रहा हूँ। एनिमेशन मींस व्हाट? जैसे देखो यहाँ पे इफेक्ट आ रही है, राइट, ऐसे ऐसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये एनिमेशन है जिसके आपका फोकस है। बाद में मैं वीडियो बना के भी आपको भेज रहा हूँ, तो एजुकेशन के लिए ये बेस्ट है। उसका एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी क्लैरिफाई करेंगे। इसके लिए जो मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ ना, उसका नाम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग लिया है भाई, कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे ये लेक्चर्स लेना है, कैसे मोबाइल और दो डिवाइस में ज्वाइन होकर बच्चों को इंटरेक्ट करें, जिसे लेक्चर बोरिंग ना बने, राइट है? तो ये हमको यूज करना है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इसका रिकॉर्डिंग करना है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में डेमोस्ट्रेशन ऑफ द सर्जरी, रिकॉर्ड है द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मैं आपके पास कमेंट करवा रहा हूँ, दैट्स मीन शॉर्ट रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस हो गया। ओके, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ लास्ट में। ओके, तो यहां तक हम एंड कर देते।